कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां हमेशा आगे कैसे रहती हैं? चाहे मार्केट में कुछ भी चल रहा हो, उनका सीक्रेट सिर्फ अच्छे लोगों को हायर करना नहीं है। नहीं, असली खेल तो अंदर का है। असली खेल है ये जानना कि वो अपने भविष्य के लीडर्स को गढ़ते कैसे हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, सोमवार की सुबह है और टीम का सबसे भरोसेमंद लीडर, वो इंसान जो सब कुछ संभालता है, आकर कहता है, मैं जा रहा हूं। अचानक सब कुछ धुंधला लगने लगता है। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं है, ये वो हकीकत है जो किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को घुटनों पर ला सकती है। और उसके बाद जो होता है वो है पूरी तरह से केओस। जरूरी प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, टीम का मोरल टूट जाता है और पूरी कंपनी एक ऐसी नाव की तरह लगती है जिसमें कोई चलाने वाला ही ना हो। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो अच्छी अच्छी कंपनियों को कमजोर कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कल के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन इस केओस का एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन है, द लीडरशिप पाइपलाइन। और ये सिर्फ कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम है जो कल के लीडर्स को आज ही तैयार करता है, ताकि जब भी कोई पद खाली हो उसे भरने के लिए हमेशा कोई तैयार मिले। तो ये पूरा प्रोसेस ना एक सफ़र की तरह है, जिसकी 4 बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव हैं। सबसे पहले हम एक नक्शा बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट। फिर हम अपने फ्यूचर लीडर्स को चुनते हैं, उन्हें इस सफ़र के लिए तैयार करते हैं, और आखिर में हम ये पक्का करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। तो चलिए इस सफ़र का पहला कदम देखते हैं। तो पहला कदम है बिल्कुल क्लैरिटी लाने का। ब्लूप्रिंट बनाने का मतलब है कि हर लेवल पर ग्रेट लीडरशिप कैसा दिखता है, इसे ठीक ठीक डिफाइन करना। यहाँ कोई गेस वर्क नहीं चलता, सिर्फ क्लैरिटी। देखिए, हर लेवल पे रोल बहुत अलग होता है और उसे साफ साफ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। एक टीम लीड का फोकस दिन प्रतिदिन के कामों पर होता है, वहीं एक चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर पूरी कंपनी के लिए भविष्य का रास्ता तय करता है। जब सबको अपना रोल पता हो तो जाहिर है सब कुछ स्मूथली चलता है। एक बार जब रोल्स डिफाइंड हो जाते हैं, तब हम देख सकते हैं कि हमारे लीडर्स कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ उन्हें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई लीडर लोगों को संभालने में तो माहिर है, पर उसे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मतलब बड़ी पिक्चर देखने में थोड़ी मदद की ज़रूरत है। अब इस जानकारी के साथ हम उन्हें ठीक वही ट्रेनिंग दे सकते हैं जिसकी उन्हें सच में ज़रूरत है। तो प्लान तो हमारे पास तैयार है। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, उन लोगों को ढूंढना और तैयार करना जो इन इम्पॉर्टेंट रोल्स को संभालेंगे। इसे आप एक तरह की स्ट्रेटेजिक चीट शीट समझ सकते हैं। ये हमें साफ साफ बताती है कि हर बड़े रोल के लिए अगला कौन है। जैसे बी सिंह आज ही काम संभालने के लिए तैयार हैं, वहीं सी जोन्स भविष्य के स्टार हैं और हमें पता है कि उन्हें तैयार करने में अभी कुछ साल लगेंगे। ये भविष्य का एक पूरा गेम प्लान है। लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि अगला कौन है। असली ताकत तो इन लोगों को तैयार करने में, उन पर इन्वेस्ट करने में है। यहीं पर पोटेंशियल रियलिटी में बदलता है। और देखिए, हर लीडर का सफ़र अलग होता है। एक नए उभरते हुए टैलेंट को शायद एक अनुभवी मेंटोर की ज़रूरत हो, वहीं एक सीनियर लीडर को हो सकता है कि किसी दूसरे देश में काम करने का एक्सपीरियंस चाहिए हो। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। हमने प्लान बना लिया, हमने अपने फ्यूचर लीडर्स को चुन लिया, हम उन्हें ट्रेन भी कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या ये सब काम कर भी रहा है? और ये जानने का एक ही तरीका है, सफलता को मापना। अब ये नंबर देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। जब ज्यादातर लीडरशिप पोजीशंस, जैसे यहाँ 75%, कंपनी के अंदर से ही भरे जाते हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि सिस्टम काम कर रहा है। ये दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ही टैलेंट को आगे बढ़ाने में कामयाब है। और बात सिर्फ खाली पद भरने की नहीं है, बात है असरदार लीडर्स बनाने की। जब लीडर्स का एंगेजमेंट स्कोर 85% जितना हाई होता है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने रोल में खुश नहीं है, बल्कि वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। और ये पॉजिटिव एनर्जी ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फैलती है। और ये जो सफलता है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, ये पूरी प्लानिंग का नतीजा है। एक मजबूत पाइपलाइन गैसवर्क पर नहीं चलती, इसके पीछे एक डेडिकेटेड टीम होती है, रेगुलर चेक्स होते हैं और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए सही टूल्स होते हैं। तो आखिर में ये पूरा प्रोसेस, ये सारी प्लानिंग, हर एक नंबर, सब कुछ एक ही बड़े और ज़रूरी सवाल का जवाब देने के लिए है। और वो सवाल है, क्या हमारी लीडरशिप पाइपलाइन इतनी मजबूत है कि वो ग्रोथ को बनाए रख सके, इनोवेशन को बढ़ा सके और हर ज़रूरी रोल में कंटिन्यूटी को पक्का कर सके? इसी सवाल का जवाब
एक अच्छी कंपनी और एक महान कंपनी के बीच का फर्क तय करता है।